कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। जहां समूचा विश्व बड़े आनंद और उल्लास के साथ दीपावली मना रहा है। दीपोत्सव में झिल मिल के इस उत्सव में शामिल हो रहा है। प्रकाश उत्सव में दीपदान करके वहीं भगवान राधा कृष्ण की दिव्य भूमि ब्रजमंडल में भी दीपोत्सव बड़े आनंद और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोग अपने अपने घरों में जहाँ दीपदान कर रहे हैं, वहीं भगवान के मंदिरों में जाकर बड़ी आस्था के साथ दीप जलाकर भगवान को दीपदान कर रहे हैं। ब्रज में मान्यता है कि भगवान के मंदिरों में उनके समक्ष जाकर जब दीपदान करते हैं तो निश्चित ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसी उद्देश्य को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु ब्रज मंडल में आए हुए हैं और ब्रज के प्रमुख मंदिर, वृंदावन के प्रमुख मंदिर, सप्त देवालय, बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, राधा रमण जी मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, सने बिहारी मंदिर, रंग जी मंदिर, हर मंदिर में जाकर जहाँ भी देखो आप दीपकों से भगवान की आरती उतारते नजर आएंगे, दीपदान करते आएंगे और सब बस आनंद और उल्लास के साथ इस दीप मालिका के उत्सव में एक दूसरे के सुख शांति की कामना कर रहे हैं। पूरे देश में शांति की कामना कर रहे हैं। वहीं वैष्णव जन भगवान राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दीपदान के उत्सव में शामिल हो रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं ब्रज के इस उत्सव की अद्भुत झांकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी गोपी गोस्वामी जी मेरे साथ हैं। आइए उनसे जाने कि बांके बिहारी मंदिर में दीपावली के अवसर पर दीपदान करने की क्या महिमा है, क्या परंपरा है। दीपावली उत्सव पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और ब्रज में तो हर उत्सव बड़े उल्लास से मनाया जाता है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और बिहारी जी मंदिर में दीपोत्सव विशेष होता है और यहाँ दीपोत्सव पूरे 1 महीने का मनाया जाता है। बिहारी जी मंदिर में विशेषकर दीपदान होता है, जो कि आप मंदिर प्रांगण में पीछे दिखेंगे, और पूर्णिमा तक, कार्तिक की पूर्णिमा तक दीपदान होता है, जब तक देव दिवाली होती है। और बिहारी जी में वैसे भी दीपदान का विशेष महत्व है, क्योंकि ठाकुर जी का जो गर्भगृह में दर्शन होता है वो दीपक की रोशनी में ही दर्शन होता है। तो बिहारी जी मंदिर में दीपदान का बहुत विशेष महत्व है। और कार्तिक मास की तो महिमा ही अलग है, क्योंकि ये कार्तिक मास को जो बोला जाता है वो दामोदर का महीना बोला जाता है और ये तो कृष्ण का विशेष उत्सव है। तो भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय उस महीना भी कार्तिक महीना था, क्योंकि इसमें विशेष है, क्योंकि सबसे विशेष है कि त्रयोदशी के दिन इसी कार्तिक मास में श्री धाम वृंदावन का प्राकट्य हुआ था। अच्छा, इसमें एक और बताते हैं कि बिहारी जी के आगे अगर कोई श्रद्धा से एक दीपक भी जलाए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो, इसमें क्या ठाकुर जी के मंदिर में दीपक जलाने की तो बहुत बड़ी बात है। बिहारी जी के लिए एक तुलसी पत्र भी कोई यदि मन से चढ़ा देता है तो उसकी भी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। दीपदान का तो बहुत ही विशेष महत्व है। दीपदान से तो उसके कितने जन्मों के कष्ट मिल जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं। और बिहारी जी के मंदिर में दीपदान का तो विशेष महत्व है। हर आदमी यहाँ दीपक जलाना चाहता है और ठाकुर जी के जो निज मंदिर में दीपक है, और यदि उसमें ठाकुर जी का किसी व्यक्ति का दीपक जल जाए तो उसके कई जन्मों का जो कष्ट है जो ख़त्म हो जाता है। सुना आपने। मेरे साथ मौजूद रहे बांके बिहारी मंदिर के सेवायत पुजारी हैं गोस्वामी गोपी गोस्वामी जी। उन्होंने यहाँ की महिमा बताई और एक खास बात बताई कि बांके बिहारी मंदिर में आज भी आधुनिकता का योग है, विज्ञान का योग है। सब मंदिरों में प्रकाश के लिए लाइट जनरेटर आदि की व्यवस्था है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में जो गर्भगृह जहाँ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वहाँ आज भी भगवान का जो दर्शन है, जो प्रकाश होता है, वो दीपक की लौ के प्रकाश में होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि किसी भक्त का दीपक अगर अंदर गर्भगृह में दीपक में पहुँच जाए तो उसी दीपक की लौ में लौ अगर मिल जाती है तो उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। तो ये बांके बिहारी मंदिर के दीपावली महोत्सव के अवसर पर यहाँ दीपदान लाखों भक्तों द्वारा मंदिर में आते हैं और दीप जलाकर भगवान की आरती कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। ये दीपावली के खास मौके पर यहाँ दीपदान किया जाता है, क्योंकि कार्तिक मास जैसा गोपी जी ने बताया दामोदर मास है, यहाँ तो प्रत्येक दिन दीपदान करने की महिमा है। हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आइए बांके बिहारी मंदिर में कुछ और श्रद्धालु हैं जो दीपावली के अवसर पर भगवान को दीप अर्पित कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं। आइए उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? अनीता ठाकुर।
सुनीता कहाँ से आई हैं? मैं हिमाचल सोलन से। दीपावली का दिन है और दीपावली पर दीप दान कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ठाकुर जी की विशेष कृपा रही है जो हमें दीपावली पे दीप दान करने का अवसर मिला है। तो पहली बार दीपावली पर दीप दान करेंगे या हर बार दीपावली पर आती हो? हर बारी। हाँ जी, और कार्तिक मास में आती रहती हूँ। मैं ज़्यादातर मैं वृंदावन में वास करती हूँ, ज़्यादातर वृंदावन में वास करती हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। गोलोक धाम में पहुँचे हैं। कहाँ से लिया दीपक और कैसे जलाया, कहाँ से हो पाए? बस दीपक यहीं से लिए बाहर से और यहीं पे दीपदान किया है। जमुना स्नान किया है, परिक्रमा लगाई, खूब परिक्रमा लगा रहे हैं। ठाकुर जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, बहुत कृपा, बहुत आनंद आ रहा है। राधे राधे। ये सोलन से आई हैं और दीपावली पर दीप दान कर कितनी खुश है, इनके शब्दों से आपने जान लिया होगा। और आखिर भक्त भगवान के सामने आकर अगर दीपदान कर ले तो उसकी फिर खुशी और बढ़ जाती है। और भी तमाम लोग हैं, आप देखेंगे ये दीपदान कर रहे हैं यहाँ, और इनसे बात करेंगे। भैया आपका शुभ नाम? मैं अजेंद्र बोल रहा हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं अभी मथुरई से आया हूँ। दीपावली के अवसर पर आप दीपदान कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो प्रभु से सबके लिए सुख शांति और समृद्धि के लिए ये दीपदान कर रहे हैं। सब लोग सुखी रहें और स्वस्थ रहें और अच्छे से दीपावली का त्यौहार मनाएं सब लोग। आपका क्या नाम है? मेरा कृष्णा चौधरी, आपने भी किया दीपदान? जिला अध्यक्ष हिंदू वाहिनी मथुरा। आपने भी दीपदान किया है? जी जी। क्या कहना चाहोगे दीपावली का अवसर और बिहारी जी के मंदिर में दीपदान करने का सौभाग्य? बिहारी जी के दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, उनके लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है, आज हम यहाँ दीपदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपके चैनल का धन्यवाद आज जो हमारा अपना इंटरव्यू लिया। और देखिए और सब युवा हों वृद्ध हों सब दीपदान कर रहे हैं भगवान के। आइए उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? राधे राधे। अमित ग्रोवर। अमित जी यहाँ दीपावली पर दीपदान कर रहे हैं, क्या कहना चाहो, क्या महिमा होती है दीपदान की? बस जी प्रभु के चरणों में दीपदान कर रहे हैं, जैसे वो रखना चाहें वैसे रहेंगे बस। क्या कहना चाहोगे आज भगवान के दरबार में दीपदान करने का अवसर मिला है? बस सबको खुश रखें, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। खास दीपदान के लिए आए हो आप यहाँ आज? हाँ जी। और देखिए पूरे तन्मयता के साथ लोग दीपदान कर रहे हैं, ये उनका सौभाग्य है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनीता है। एक तो कार्तिक का महीना है और छोटी दिवाली है और हमारे घर में बाल राधा जी आई हैं। हाँ, तो उनकी पहली दिवाली है और देखो आज सारे प्रभु सबके दर्शन हो गए, बांके बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमन जी के, जो हम इतने सालों से तरस रहे थे। इस बार उनकी पहली दिवाली और सारे ऐसे दर्शन हो रहे हैं कि पूछो मत। हर जगह दीपदान हो रहा है और हर जगह हमें दर्शन भी अच्छे हो रहे हैं। क्या मानती हो उसे? मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरे बेटे। भगवान की कृपा है। हाँ, प्रभु सब पे कृपा करें, अपनी भक्ति दें सबको और अच्छी बुद्धि दें, हम यही कहना चाहते हैं। राधे राधे। देखो भगवान आकर भगवान को आभार व्यक्त कर रहे हैं कि दीपावली के अवसर पर उन्होंने अपने मंदिर में बुलाया, दीपदान करने का अवसर दिया। तो लाखों लोग आते हैं, हर किसी को अवसर नहीं मिल पाता है। जो भगवान की जिन पर कृपा होती है वो लोग इस अवसर को प्राप्त करते हैं। तो दीपावली के अवसर पर सर्व मांगल की कामना से चारों तरफ प्रकाश हो, आलोक फैले, इसी कामना के साथ भक्त भगवान के दरबार में आकर, उनके मंदिर में आकर, उनके विग्रह के आगे आकर अपना हृदय के अपने भाव प्रस्तुत करते हुए दीपदान कर रहे हैं। तो इस तरह से तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने देखा कि वृंदावन और मथुरा के जो प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पर किस तरह से भक्त आकर दीपदान कर रहे हैं। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय। और वृंदावन में राधा वल्लभ जी मंदिर पर बहुत से श्रद्धालु हैं, दीपावली का पर्व है और यहाँ दर्शन कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कैसा लगा। आपका नाम? मेरा अक्षत है। कहाँ से आए हो? मैं आसाम गुवाहाटी से। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट अभी कॉलेज से पढ़ रहा हूँ अभी। कॉलेज से और दीपावली पर वृंदावन आना कैसे सबको मैनेज किया? वो अभी हम लोग का दिवाली का बंद चल रहा है तो अभी किसी तरह मैनेज करके एक हफ्ता का गैप मिला तो हम लोग आ गए। अभी वृंदावन सुने हैं बहुत, तो अभी दर्शन करने आ गए। कैसा लग रहा है यहाँ का? यहाँ पर एक अलग एनवायरनमेंट लग रहा है, सब कृष्ण जी के इतने पास आ रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं, पास में उनका सब दिख रहा है, बाकी बिहारी सब दिख रहे हैं उनके, वही अच्छा लग रहा है। आपका नाम? अनन्या। क्या करती हो अनन्या? मैं यूएस में रहती हूँ, वहाँ पे जॉब करती हूँ। यूएस से और वृंदावन इतनी दूर आना दीपावली के अवसर पर, क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है?
बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम यूएस में रहते हैं लेकिन फिर भी कार्तिक मास में कोशिश करते हैं कि वृंदावन आए। पिछली बार भी हम लोग आए थे वृंदावन, तो हर रोज़ यहाँ पे दीपदान करना। फिर हम लोग निधिवन से आए, फिर इसके पहले राधा रमन जी भी गए थे, 2 दिन पहले बाके बिहारी गए थे, अभी वंशीवट जाएंगे। तो हर जगह में हम लोग तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं। माता पिता भी आए हैं, मेरा भाई है ये, तो सब परिवार के साथ आए। तो ये एक अवसर है जो राधा रानी ने दिया है हम लोग को। दीपदान करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। यमुना जी के वहाँ पे दीपदान किए, आज भी करेंगे जाके दीपदान। आज नरक चतुर्दशी भी है, तो फिर आज बोलते हैं कि पूर्वज हमारे सबसे करीब रहते हैं, उनके जो आत्मा है, तो फिर उनके लिए हम लोग दीपदान करेंगे ताकि उनका जो अगर कहीं पे कोई कष्ट है उनको, तो वो उनका भगवान जो है वो कष्ट हल ले। तो वृंदावन में आकर दीपदान करना, एक घर पर आकर दीपदान करना, उसमें क्या अंतर लग रहा है? यहाँ पे तो भगवान रहते थे, लाइक जीते थे हमारी तरह, यहाँ पे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे बहुत ही अलग है। यहाँ पर वातावरण भी अलग है। यहाँ पे कण कण में कृष्ण है, राधा रानी है, राधे राधे का नाम है। घर पे भी भगवान है, लेकिन हर जगह भगवान है, लेकिन यहाँ पे भगवान हम लोग को जब बुलाते हैं तब उनको इच्छा होती है हमको देखने की। घर का ही भगवान का ही घर है, तो फिर ये अलग है, बहुत ही अलग है। ये भाई बहन आसाम गुवाहाटी से आए हैं। अनन्या जो कि यूएस रहती है, वहाँ से समय निकालकर भगवान के धाम में, तीर्थ में, ब्रज में आए। और दीपावली का अवसर, दामोदर मास, कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। उसमें भी दीपावली के अवसर पर यदि किसी को दीपदान का मौका मिले तो वाकई में वो बड़ा सौभाग्यशाली है। तो ये भाई बहन भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो राधा वल्लभ जी के मंदिर में, राधा रमन जी, यमुना जी यहाँ आकर दीपदान कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल। वृंदावन के प्रमुख जो राधा दामोदर मंदिर है, जहाँ कार्तिक मास में जो जिसको दामोदर मास कहते हैं, वहाँ तो भक्तों का विशेष जमावड़ा रहता है। बड़ी आस्था के साथ इस पूरे पर्व को मनाते हैं। और ऐसे में दीपावली का जो अवसर हो और दीपावली के दिन दीपदान, उसकी विशेष महिमा है। तो यहाँ दामोदर मंदिर में दीपदान की जो महिमा है दीपावली के अवसर पर बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है मंदिर के मुख्य सेवायत दामोदर चंद्र गोस्वामी जी। गोस्वामी जी बताएं, दामोदर मास में, कार्तिक मास में और दीपावली का दिन है, तो ऐसे में दीपदान की क्या परंपरा, क्या महिमा है आपके मंदिर में? बोली श्री राधा दामोदर लाल की जय। कार्तिक मास के ठाकुर राधा दामोदर लाल की जय। कार्तिक मास में जो कि दीपावली का महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। राधा दामोदर लाल कार्तिक मास के ठाकुर हैं। दामोदर का मतलब दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जब मैया यशोदा ने भगवान को दामबंध लीला में उखल के संग बांधा, कौन से महीने में? इसी कार्तिक महीने में। कौन से दिन? दीपावली के दिन मैया ने बांधा, और तब मेरे ठाकुर का नाम पड़ा दामोदर। राधा दामोदर मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति राधा दामोदर जी अपने दामबंध लीला में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। साथ में अनेक अनेक भक्त राधा दामोदर जी के समक्ष लाखों हजारों दीपकों का दान करते हैं, दीप उनको दिखाते हैं, आरती करते हैं, दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। साथ में इस मंदिर की 4 बार परिक्रमा करने से गिरिराज, गोवर्धन, 7 कोस की परिक्रमा का संपूर्ण फल प्राप्त मिलता है। कार्तिक नियम सेवा की दीपावली के उत्सव में राधा दामोदर मंदिर में दीपदान करने से सभी भक्तों के अनेक पुण्य, मनोकामना आदि पूर्ण होती हैं। जय जय श्री राधे। आपने दामोदर चंद्र गोस्वामी जी ने अपने दामोदर मंदिर की महिमा बताई। ये वृंदावन के सप्त देवालयों में से प्रमुख एक मंदिर है। और कार्तिक मास में जैसा बताया कि दामोदर मास कहते हैं, और जो दामोदर भगवान का नाम भी भगवान दामोदर है कि माता यशोदा ने जब उनका माटी खाई, गोपियों ने शिकायत की, तो उनको जो बांधा था उकल से, तो तभी से नाम दामोदर पड़ा। तो इस महीने में दीपदान की विशेष महिमा है। और जैसा गोस्वामी जी ने बताया कि दीपावली के दिन ही माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांधा था, और इसीलिए भगवान के यहाँ दीपदान करने का विशेष महत्व है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ मंदिर में, प्रांगण में मौजूद हैं। सब आते हैं, दीप जलाकर भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने भी आपको दामोदर भगवान का दर्शन कराया, दिखाया कि वृंदावन के इस प्रसिद्ध मंदिर में यदि आप एक भी दीपक जलाकर दीपदान करेंगे तो भगवान की अनंत कृपा का फल आपको प्राप्त होगा। गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
कि राधा दामोदर मंदिर में भगवान के समक्ष दीपदान करने का विशेष महत्व है, महिमा है। और इसमें भी अगर दीपावली का दिन हो तो फिर बात ही कुछ और होती है। कुछ भक्त हैं दीपावली पर यहाँ दीपदान कर रहे हैं, आइए उनसे जानेंगे, पूछें क्या नाम अपना। हरे कृष्ण। ललिता प्राण गोविंद दास। कहाँ से आए आप? हम सूरत से आए हैं, गुजरात से जी। दीपावली का दिन है, आप दीपदान कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैंने जो सुना है आचार्य मुखों से और महाराजों से और सिद्ध महात्माओं से, तो वही मैं वर्णन कर दूंगा कि जैसे दीपावली के दिन, जैसे कहते हैं कार्तिक मास में ही एक बार दीप दिखाने से, अगर धाम में दीप दिखाते हैं तो उसका मतलब जो करोड़ों अरबों जन्म के जो भी पाप होते हैं ना, एक बार एक दीप दिखाने से नष्ट हो जाते हैं। तो इस दिन को कोई मिस न करे, और ख़ास करके दीपावली के दिन जिस दिन दामोदर लीला हुई थी, तो उस दिन तो विशेष ये यशोदा मैया को हमको और दामोदर जी को दीप दिखाना चाहिए। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि धाम में आके ये कर रहे हैं। तो ये सेवा हर कोई अपने घर पे भी कर सकता है, अगर धाम में नहीं है तो अपने घर पे भी कर सकता है, विशेष करके खास करके कार्तिक मास में। और इस मास में मतलब दीप दिखाने से एक और फल ये मिलता है कि तुरंत भगवान के लिए थोड़ा करो और भगवान बहुत कुछ दे देते हैं। अगर भौतिक इच्छा है तो भौतिक, आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक। तो भगवान के पास अगर भक्ति मांगनी है तो इस विशेष दिन में 100% बोलते हैं ना, कि कोई बोलता है 10% छूट, कोई बोलता है 20% छूट, लेकिन इस महीने में भगवान 100% की छूट देते हैं। ऑफर चल रहा है, ऑफर चल रहा है फुल। मतलब लूटने वाले में दम होना चाहिए कि कितना लूट सकते हो। और ये इसलिए है कार्तिक मास क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी के नाम पर है, और राधा रानी के नाम पर भगवान सब कुछ अपना गोलोक में लुटाने बैठे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर कोई वृंदावन आए और धाम में आकर यहाँ पर दीपदान का लाभ ज़रूर उठाएं, क्योंकि धाम में आकर जो शहर जहाँ मैं सूरत में अगर मैं करता हूँ तो उसका मुझे 100 गुना फल मिलेगा कार्तिक मास में, लेकिन अगर मैं यहीं धाम में आके करूँगा तो इसका 1000 गुना बेनिफिट मुझे मिलेगा। तो मैं अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए यहाँ विशेष रूप से आया हूँ। हरे कृष्णा। देखिए ये प्रभु जी सूरत से उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि घर पर भी भगवान की भक्ति की जा सकती है, लेकिन धाम में आके करते हैं तो उसका कई हजार गुना महत्व बढ़ जाता है। और इस दामोदर मास में दीपावली के दिन दीपदान करने से भगवान ने अपना खजाना, कृपा का खजाना खोल रखा है, जिसमें दम चाहिए लूटने का, और लूटने का दम भक्ति से, भाव के, श्रद्धा से, समर्पण से। जिस तरह से श्रद्धा भाव के साथ भगवान को आप दीप अर्पित करके आप दीपदान करेंगे तो निश्चित भगवान की, राधा माधव की कृपा मिलेगी। आइए और भी इनके साथी हैं, क्या नाम है आपका? रितेश कनेरिया, गुजरात से हूँ। क्या कहना चाहोगे, दीपावली के दिन दीपदान करने का अवसर मिला आपको ब्रज में आकर? हाँ, मेरे दोस्त की वजह से मेरे को पहली बार सौभाग्य मिला। ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं था, लेकिन अभी सब पता चल गया कि इसका महत्व क्या रहता है, इधर आना है। ब्रज का महत्व क्या है, यमुना नदी पता चल गया। हर बार आओगे? हाँ, हर बार आएंगे महाराज जी। भक्ति और शक्ति बढ़ाने के लिए इधर तो आना ही पड़ेगा। भक्ति और शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान की शरण में आना जरूरी है, और जब भगवान की कृपा मिल जाती है तो फिर जीवन में कुछ बाकी बचता नहीं है। तो दीपावली के अवसर पर आप देख रहे हैं हजारों लोग दामोदर मंदिर, जो कि भगवान दामोदर का ये जो दीपावली, उसी दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को रस्सी से बांधा था, और उन्हीं की इस लीला को साक्षात्कार कराने वाला राधा दामोदर का मंदिर है। भक्त आकर यहाँ दामोदर भगवान की 4 परिक्रमा करते हैं। कहते हैं 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और यहाँ अगर दीपावली के दिन या पूरे का दामोदर मास में कोई एक भी दीपक अगर दिखाता है तो भगवान की अनंत कृपा उसे सहज में ही प्राप्त हो जाती है। तो आपको भी अगर भगवान राधा कृष्ण की, दामोदर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो वृंदावन आना पड़ेगा, ब्रज में आना पड़ेगा, और यहाँ आकर दीपदान करना पड़ेगा। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आइए अब हम आपको ब्रज के वृंदावन के लाडले ठाकुर राधा रमन लाल जी के दर्शन कराते हैं। दीपावली के दिन विशेष उत्सव मनाया जाता है, और यहाँ भी मंदिर में भक्तों द्वारा बड़े आस्था और श्रद्धा के साथ दीपदान किया जाता है। कुछ भक्त मंदिर प्रांगण में हैं जिन्होंने दीपावली के अवसर पर इस सुयोग को प्राप्त किया और दीपदान किया। आइए उनसे बात करें। आपका नाम? पद्मनाभ दास। पद्मनाभ जी कहाँ से आए? मुंबई से जी।
दीपावली पर ब्रज में आना, दीपदान करना, राधा रमन लाल के सामने क्या कहोगे, कैसी फीलिंग हो रही है? प्रभु जी बहुत अच्छी फीलिंग है। एक तो कार्तिक व्रत है जिसमें दीपदान का महत्व है, दूसरा दीपावली का शुभ पर्व है जिसमें कि हमारे ठाकुर जी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे, उन्हीं के अभिन्न प्रकाश हमारे राधा रमन जी हैं, तो वहाँ तो नहीं जा पाए, तो यहीं से उनको दीपावली का हम शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहे हैं। दीप दान करने का मेन महत्व यही है कि जैसे दीप जो है एक ज्ञान का प्रतीक है, तो ठाकुर जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी इस दीप के बदले हमारे अंदर भक्ति और ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न हो, ऐसी उनके श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है, राधा रमन जी के श्री चरणों में। भक्त भगवान की भक्ति मांग रहे हैं उनसे, उनके साथ में भी हैं। आपका नाम? सत्यभामा दासी। सत्यभामा जी, आप भी मुंबई से? हाँ जी, मुंबई से। क्या कहना चाहोगी, दीपदान किया है, दीपावली का अवसर, राधा रमन लाल के सन्मुख आप खड़ी हुई हैं? वृंदावन धाम में बहुत ही महात्मा है दीपदान के, मतलब दीपदान के कार्तिक महीने में बहुत महात्मा है, दामोदर मास में, और वृंदावन धाम में तो और भी ज़्यादा महात्मा है। राधा रमन जी के सामने जो सारी सप्तालय है, सप्त विग्रह है ना, सबके सामने देवालय है, सबके सामने बहुत ज़्यादा महात्मा है दीपदान के कार्तिक महीने में। तो सबको ही दीपदान करना चाहिए राधा रमन जी के सामने या सप्त देवालय या सब जगह पे। ने भी खूब किया दीप। हाँ जी, ठाकुर जी की कृपा से सब जगह की। दीपावली पर और वह ब्रज में वृंदावन में दीपदान करने का अवसर मिला है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं, बहुत ही आनंद। मतलब पहली बार दीपावली पर अवसर मिला है, हर बार आते श्री जी बस बुलाते जब जब आ जाते दीपदान, हर कार्तिक में कोशिश करते आने के लिए, तो हर करते हैं। अब मैं हाउस वाइफ हूँ घर पे, और बच्चे लोगों को संगीत सिखाती हूँ। वृंदावन? नहीं, मुंबई में। खासकर मुंबई से दीपदान के लिए यहाँ आए हो? हाँ जी, हाँ जी, कार्तिक के लिए खास करके आए। मेरे माता पिता इधर रहते हैं वृंदावन में, और हम लोग आते हैं जब जब श्री जी हमें बुलाते हैं, हम लोग आते हैं। लेकिन मुंबई से भी भक्त आए हैं, सूरत से आए हैं, देश के कोने कोने से आए, विदेशों से भी आए हैं। आप देख रहे हैं भारी संख्या में इस वक्त वृंदावन में विदेशी भक्त भी हैं, और ये सब दीपावली के अवसर पर दीपदान करने आए हैं। कार्तिक मास, दामोदर मास जिसको कहते हैं, और दामोदर मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है, उसमें भी दीपावली के दिन, क्योंकि जैसा कि विद्वानों ने भी बताया या मंदिरों के सेवायत गोस्वामी ने बताया कि दीपावली के दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांधा था उखल से, उनका नाम दामोदर हुआ, तभी से ये दीपदान की परंपरा शुरू हुई कार्तिक मास में। और बहुत से भक्त दामोदर अष्टक का भी पाठ करते हैं, और मान्यता यह है कि इस दामोदर मास में भगवान के सम्मुख यदि कोई व्यक्ति दीप जलाता है तो दीप जैसे चारों तरफ प्रकाश करता है, ऐसे उनके जो प्रकाश है भक्ति का, उनके पापों का नाश करता है, भगवान की भक्ति उन्हें देता है। इसी भाव से भक्त लाखों की संख्या में पूरे ब्रज मंडल में इस वक्त है, और वृंदावन के सप्त देवालय हों, राधा वल्लभ जी हों, बिहारी जी हों, हर मंदिर में भक्त इसी तरह से दीपदान कर रहे हैं। और ब्रज मंडल में दीपावली के अवसर पर हर्ष और उल्लास के साथ दीप से दीप जलाकर सब एक दूसरे के मंगल की कामना कर रहे हैं, राष्ट्र की कामना कर रहे हैं, और पूरे वैष्णव जनों के मंगल की कामना कर रहे हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको दिखाया है कि ब्रज में दीपावली के अवसर पर किस तरह से भक्त दीपदान करते हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।